बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान का वास्ता एक ऐसी कौम से पढ़ा है जो कि झूठ, प्रोपेगेंडा और जज्बाती तकारीर पर यकीन रखती है। जब भी मौलाना फजल रहमान किसी भी इशू पर स्टैंड लेता है या किसी इशू के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अवामी मफाद में आवाज़ उठाता है, आइन की बालादस्ती की बात करता है, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करता है, इस्लाम की चौकीदारी की, इस्लाम की हिफाजत की बात करता है, इस्लाम की बालादस्ती की बात करता है, तो फिर लोग यही कौम को वही प्रोपेगेंडा देता है, वही झूठ देता है, वही बयानियाँ देता है कि मौलाना साहब को वज़ारत की फ़िक्र है, मौलाना फजल रहमान को अब हुकूमत में हिस्सा चाहिए, वो वज़ारतें चाहता है, वो फलां चीज़ें चाहता है, वो माल बनाना चाहते हैं, वो हुकूमत वगैरह। ये ऐसे प्रोपेगेंडे मौलाना फजल रहमान के पीछे बनाई जाती है जिसका मौलाना साहब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं होता, और वरना ऐसी चीज़ें दूरबीन में भी कहीं भी नज़र आ रही होती है। जब मौलाना फजल रहमान दूसरी तरफ पैर निकलता नहीं है और जब वो खामोश इख्तियार करता है तो फिर यही कौम को यह बयान दिया जाता है कि देखो मौलाना साहब कितना खामोश बेटा है, देखो मौलाना साहब अवामी मफाद में कोई बात नहीं कर रहा, देखो मौलाना साहब कोई एहतजाज नहीं कर रहा, देखो मौलाना साहब अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहा, देखो मौलाना साहब को वो इस हुकूमत के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेता, देखो इस हुकूमत में कितनी महंगाई आई है, इस हुकूमत ने कितनी तबाही लाई है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कितनी तबाही मचाई, पिछले 13 सालों से फ्लडिंग रहा, मौलाना फजल रहमान कहाँ है, वो इसके खिलाफ क्यों नहीं निकलता, वो इसके खिलाफ अपने पोजीशन का किरदार क्यों अदा नहीं करता, वो उनके पास जो पावर है वो अपने पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। इतनी मुनाफिक कौम, इतनी बुज़दिल कौम, इतनी बेगैरत कौम जो कि फिर इन्हीं बातों पर वो यकीन रखते हैं कि जी बिल्कुल मौलाना फजल रहमान को हुकूमत की फ़िक्र है। और खुदा के बंदों, अगर मौलाना फजल रहमान को हुकूमत की फ़िक्र होती तो वो तकरीबन 1975 से मैदान अमल में है, सियासत के मैदान में मौजूद है। 1975 में उन्होंने ज़माने तालिब इल्म में उन्होंने सियासत में कदम रखा है। आज तक उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी सूबे पर अपनी हैसियत से या पार्टी की हैसियत से हुकूमत नहीं की। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी की है तो वो तमाम मजहबी जमातों की हुकूमत थी और वो भी एक मिसाल हुकूमत रही, लेकिन उन्होंने आज तक हुकूमत नहीं की। उनके बाद पार्टियां बनी, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की जो जूते हैं उनको पॉलिश किया, एस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी को कबूल किया, लेकिन वाहिद इस मुल्क में मौलाना फजल रहमान है जो कि एस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी कबूल नहीं करते। वो आवाम की बालादस्ती चाहते हैं, वो इस्लाम की बालादस्ती चाहते हैं, वो पाकिस्तान की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं। लेकिन नहीं ना, आप लोगों तो वही लोग हैं ना कि आपको आकर यहाँ पे कोई गाली भी दे और जज्बात में आकर आपको गाली दे तो आप उनको तालियां बजाते हैं, आप उन पर वाह वाह करते हैं। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी को, खैबर पख्तूनख्वा में एक वज़ीर आला इस्तीफ़ा देता है, लेकिन जैसे इस्तीफ़ा गवर्नर के पास जाते तो गवर्नर उनको वो इस्तीफ़ा वापस भेजता है, वह पोजीशन को लेटर करता है कि जी मैंने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया है, अभी ये प्रोसेस आईनी नहीं है। यहाँ पे किरदार किसका होना चाहिए? JUI पोजीशन में है, JUI का किरदार होना चाहिए। उनके पास 18-20 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सबसे दूसरी बड़ी जुमात है पार्लियामानी, लेकिन इसमें अगर मौलाना फजल रहमान अपना आईनी हक इस्तेमाल करता है, आइन की हिफाजत के लिए अदालत जाता है, तो लोगों को ये फील होता है कि जी मौलाना साहब को देख लीजिए, उन्होंने कबायली वजीर को उनके खिलाफ वो अदालत में गए, वो एक कबाइल को वजीर देखना नहीं चाहते, वो अपना वज़ीर आला लाना चाहता है, वो फाटा को वापस मर्जर की तरफ नहीं ले जाना चाहते, फला डिंगरा ये बातें हो रही है। यार खुदा के बंदो, ये कहने की बात है। मौलाना फजल रहमान तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपके पास 93-94 सीटें हैं, आपके पास 2/3 अक्सरियत है। अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत है तो आपको भागने की क्या जरूरत है, आपको दौड़ने की क्या जरूरत है? आइए ना मैदान में, कोई भी नुक्ता अगर आपको वो पेश करते हैं तो उस नुक्ते को आप फॉलो करें, उसको ठीक करें, उसके बाद मैदान में आइए, मैदान में मुकाबला करें। मेरे 18 वोट है, अगर मुझे 18 वोट मिलते हैं तो भला ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर मुझे अपोजिशन के 54 वोट मिलते हैं भला मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ते किए हैं, तो आप किसी एक बंदे का राब्ता आप दिखाइए, मीडिया फैलाइए कि फला बंदे के साथ फला जमात ने राब्ता किया है, कि आप मुझे वोट दें। नहीं दिखा सकते ना, ये सारे झूठ और प्रोपेगेंडे हैं। एक आईनी प्रोसेस के लिए JUI अदालत गई है और वहां पे अदालत ने जिस तरह से हुकूमत को सपोर्ट किया है और जिस तरह से आइन की धज्जियां उड़ाई है, उन्होंने जो गवर्नर साहब को हुक्म दिया है कि आप इससे इस्तीफा दें। एक गवर्नर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, दूसरे को एक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, ऊपर से आप दूसरे वज़ीर आला को ला रहे हो। क्या ऐसी हुकूमत चलती है? क्या आइन के पास ऐसी होती हैं? लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं खान की हुकूमत है। अल्लाह इस सूबे को इस तरह से कर दे कि आप लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाने के लिए भी पंजाब जाना पड़े, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे रियासत हुकूमत क्या करती है और कैसे चलती है। शुक्रिया।